नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और आज जो मैं आपके साथ जानकारी शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये सभी वर्ग के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, उम्र उसकी कोई भी हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, कोई नौकरी पेशा हो, कोई गृहिणी हो या कोई व्यवसायी हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी जानते हैं कि हमारे समाज में जो है एक महामारी का प्रकोप बहुत विस्तृत रूप से फैला हुआ है और उस महामारी की वजह से बहुत सारे लोग हम कुछ कह नहीं सकते, इसकी गणना भी करना बड़ा मुश्किल है, परेशान है। और कुछ तो महामारी की गिरफ्त में आ चुके हैं, कुछ इस महामारी की वजह से परेशानियों में हैं, कुछ को आर्थिक स्थिति परेशान कर रही है, किसी को हेल्थ इश्यूज़ हैं और कई कई लोग तो डिप्रेशन के भी शिकार हो गए हैं। और वो डिप्रेशन जो है उनको कहीं ना कहीं हर्ट कर रहा है, कॉन्फिडेंस उनका बिल्कुल डाउन हो चुका है और वो सोच रहे हैं कि कहीं अगला शिकार हम तो नहीं है। तो हम इसके कारण को भी देखते हैं, ज्योतिषी कारणों पर भी विचार करते हैं और किस किस समय में ये जो महामारी, अगर हमारे को पूर्व अनुमान हो जाए कि महामारी का जो प्रकोप है किस समय में ज़्यादा होता है, तो हम सजग रह सकते हैं, अपना ध्यान रख सकते हैं। और सुरक्षा नियमों का अगर हम पालन करते रहें तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, कोई भी महामारी, कोई भी संकट ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर कि हम विजय ना प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो महामारी हमारे समाज में आई है ये कब से शुरू हुई है। ये जब हमारे समाज में शुरू हुई थी, लास्ट ईयर जब ये शुरू हुई थी, तो राहु जो है मिथुन राशि में थे और केतु जो है वो धनु राशि में थे। अब उस समय ये महामारी का प्रकोप जो है वो शुरू हुआ था। अब कोई भी प्लैनेट अगर वायु राशि में आ जाए तो वायु में क्या होता है कि हर जगह वायु जो है वो सब तरफ व्याप्त हो जाती है। जब सब तरफ व्याप्त हो जाएगी तो डेफिनेटली जो पूरे ब्रह्मांड में जो है लोगों के विचार हैं, जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो स्प्रेड होते रहते हैं। और अब इसके ऊपर कंट्रोल भी पाया जा चुका था और काफ़ी हद तक जीवन जो है सामान्य हो चुका था, लोग काम भी कर रहे थे और सब कुछ रूटीन में आ गया था। परंतु फिर ऐसा क्या हुआ कि इसका जो प्रकोप, दूसरी बार जो इसकी लहर आई है, उसका कहर जो है कब तक है हमारे लिए ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। और उसके कारण क्या हैं और ज्योतिषीय आंकड़े क्या कहते हैं कि हम किस तरह से इसके ऊपर कंट्रोल पाएँ और किस किस समय में इसका जो प्रकोप है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर प्रकोप ज़्यादा हो जाता है तो हम अपने निजी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ज्योतिष जो है आपको डराने का काम नहीं करता, साथ ही साथ समाधान भी देता है। अगर हम उसके साथ समाधानों के ऊपर भी विचार करते जाएं तो हम हर जगह विजय प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है एक ज्योतिषी ऐसा माध्यम है क्योंकि हमारा मार्गदर्शन करता है और उस वक्त हमारे को अलर्ट हो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हम क्या है कि हम ग्रहों के उसमें चर्चा करते हैं। तो अभी तक जो मंगल जो है वो चल रहे थे वृषभ राशि में और 13 अप्रैल को प्रथम नवरात्रे वाले दिन ये मिथुन राशि में प्रवेश कर गए। मंगल जो है अग्नि प्लैनेट है, अग्नि जो है वायु राशि में आ गई, मिथुन राशि में आ गई। और अगर हम देखें एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो मिथुन की और मंगल की, जो मिथुन राशि के जो स्वामी हैं, बुध की और मंगल की जो मित्रता है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, किसी सर्कमस्टांसिस में आके बुध को मंगल की बातें माननी पड़ती हैं, क्योंकि मंगल जो है अग्नि है और अग्नि का क्या काम है, हर जगह की अग्नि किसी भी चीज़ को जला के भस्म कर देना। और अगर उसको हवा का साथ मिल जाए तो आप सोच सकते हो कि अग्नि जो है हवा में कितनी ज़्यादा हो सकती है, कितनी ज़्यादा स्प्रेड हो जाती है और कितना ज़्यादा जो वातावरण है वो दूषित हो जाता है। और जब अग्नि चारों तरफ अपना प्रचंड रूप दिखाती है तो वो किसी के काबू में नहीं आ सकती। उसको काबू में लाने के जो हैं बहुत सिंपल से तरीके हैं और वो अगर हम अडॉप्ट कर लें, किस तरह से हम अग्नि के ऊपर विजय पाएँ, ये ज़रूरी है। और उसके साथ साथ अब हम ये भी देखते हैं, न्यूमरोलॉजिकली भी देखने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या कारण क्या है, इस कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि इतने ज़्यादा हावी हो गए हैं जिसके ऊपर की काबू पाना बड़ा मुश्किल है। अब ये छोटा सा वायरस जो है जो आंखों से दिखता नहीं है, और राहु और केतु जो हैं वो भी ऐसे प्लैनेट्स हैं, शेडो प्लैनेट्स हैं जिनको कि
विजुलाइज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब हम उनको देख नहीं सकते तो वो कहीं से भी हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। जब वो प्रवेश कर जाते हैं तो कहीं न कहीं अगर सूटेबल हैं तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं फ़ायदा देंगे। परंतु इस वक्त जो प्रकोप छाया हुआ है, राहु भी उच्च के चल रहे हैं और केतु भी उच्च के चल रहे हैं, तो इनकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो ऐसे क्या कारण है कि ये तो बढ़ गए हैं। दूसरा, मंगल जो है मिथुन राशि में प्रवेश जब से किया है तब से जो है इसका जो कोरोना का जो कहर है वो बहुत ज़्यादा व्याप्त हो गया है। और अभी हमें थोड़ा सा और होशियार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 25 अप्रैल को मंगल जो है वो आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। आर्द्रा नक्षत्र जो है राहु का नक्षत्र है। अगर हम संयम से काम लेते हैं, अपनी ऑरा को बढ़ाते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, तब तो हम इसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। और अगर हम ज़रा से भी लापरवाह हुए तो आप तो इसका देख ही रहे हैं कि क्या प्रकोप चल रहा है और कैसे इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। और ये महामारी जो है फिर वो किसी को अगर ये प्रचंड रूप में आ गई तो इसकी गिरफ्त से बचने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब देखते हैं, कहीं भी आग लगती है और उसको आग बुझाने के लिए कितने प्रयत्न करने पड़ते हैं। तो इस आग को बुझाना है, और अगर ये चिंगारी दबी रह गई तो फिर ये बहुत ज़्यादा भयंकर रूप ले लेती है। तो हमें इसकी चिंगारी समेत इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद संभावनाएं हैं कि ये और ज़्यादा बढ़ जाए, परंतु हम अपनी सोच समझ से, अपनी इम्यूनिटी से, अपनी दूरदर्शिता से इसके ऊपर काबू कर सकते हैं। अब इसके ऊपर काबू करने के भी तो कुछ ना कुछ उपाय होते हैं, परंतु पहले मैं आपको बता देती हूँ कि किस किस समय में ये ज़्यादा प्रचंड रूप लेगा। हम उस समय का ध्यान रखेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। और उसके बाद ये है 16 मई को जो है मंगल जो है पुनर्वासु नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो उसके बाद जो है ये जो स्थिति जो है वो थोड़ी सी कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि पुनर्वासु नक्षत्र जो है वो देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। तो बड़ों की सलाह से और मैच्योरिटी से बुज़ुर्ग लोग ही हमें इसके ऊपर काबू करने का तरीका बताएंगे। परंतु अगर हम अभी से उनकी बातें मान लें तो क्यों ना हम इस महामारी से छुटकारा पा लें और सामान्य जीवन व्यतीत करना शुरू कर दें। और इसके बाद अभी ऐसा नहीं है कि जब हम थोड़ी सी कंट्रोल में आ जाती है तो हम लोगों का स्वभाव होता है लापरवाह हो जाते हैं। हम फिर से उसी रूटीन पर आ जाते हैं, सब जो हमारे साथ में गलत हुआ है उसको भूल जाते हैं। और जब हम लापरवाह हो जाते हैं तो वो दबी हुई जो चिंगारी है वो फिर से विकराल रूप ले लेती है। तो वही जो विकराल रूप है उससे भी हमें पहले से समझ जाना चाहिए। जून के बाद तो स्थिति जो है, जब कर्क राशि में मंगल प्रवेश कर जाएंगे, कर्क राशि चाहे इनकी मंगल की नीच राशि है परंतु जलीय राशि है, तो इसका प्रकोप जो है वो काफ़ी हद तक शांत हो जाएगा। परंतु उस वक्त भी हमें थोड़ा सा एलर्जीज़ का और चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर हम ध्यान रखेंगे और उस अग्नि को वहीं की वहीं समाप्त कर देंगे तो हम इसके ऊपर विजय ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद हमें जो आगे जो ध्यान रखने की ज़रूरत है, मरकरी जब तुला राशि में प्रवेश करेंगे, तुला राशि भी वायु राशि है, परंतु कुछ समय एकदम से तो इसकी स्थिति इतनी ज़्यादा विकराल रूप नहीं लेगी, क्योंकि मंगल जो है तुला राशि में शुक्र की राशि में रहेंगे और शुक्र जो है मंगल की वृश्चिक राशि में रहेंगे। जब ये दोनों का राशि परिवर्तन होता है तो एक दूसरे के घर को ज़्यादा खराब करने की कोशिश नहीं करते, परंतु जैसे ही शुक्र जो है वृश्चिक राशि में से निकलने के बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे, 30 अक्टूबर तक ये वृश्चिक राशि में रहेंगे। और जब धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो मंगल जो है फिर उस अग्नि के विकराल रूप में आ जाएगा। तो हमें उस समय भी संयम की ज़रूरत है, कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और अगर हमने इस स्थिति में इसको काबू में पा लिया तो हम इसके ऊपर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अग्नि को बुझाने के तरीके क्या हैं? सभी जानते हैं कि एक तो अग्नि बुझाई जाती है पानी से। जब पानी से अग्नि बुझाई जाती है तो एक बार जो है इरिटेशन ज़रूर होती है। दूसरी जो अग्नि का बुझाने का तरीका है वो उसके ऊपर मिट्टी डाल के बुझाई जाती है, या उसके ऊपर कोई ब्लैंकेट डाल दिया जाए तो उस तरह से बुझाई जाती है। तो अग्नि को हमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जो अग्नि जो चारों तरफ प्रज्वलित हो रही है और ये जो विकराल रूप ले रही है,
इसको हम किस तरह से कंट्रोल करें। तो अगर हम अपनी ऑरा को बढ़ा लेते हैं, हर एक इंसान की जो एक ऑरा होती है वो 6 फीट के दायरे में होती है। 6 फीट के दायरे में अगर वो हम कंट्रोल में रखें और संयम से काम लें, दूसरे की टेरिटरी में घुसने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम ये जो विकराल रूप लिया है ये हम लोगों की कहीं ना कहीं तो लापरवाही हुई है। अब आप देखिए, समाज में निकलिए, समाज में निकलने के बाद हम क्या करते हैं कि हम अपना दायरा भूल जाते हैं। सबको जल्दी रहती है कि हमें छूट मिली है, और छूट मिलने के बाद हम एकदम से रेस लगाना शुरू कर देते हैं। उस रेस में क्या होता है कि हम खुद ही आगे जाने की जगह पिछड़ जाते हैं। हमारे ऊपर चाहे कोई एक्सीडेंट हो, कोई मुसीबत हो, कोई ना कोई आपदा आ जाती है, तो हम इस रेस से अगर इस तरह से भागना बंद कर दें और अपने सामान्य गति से अपने आप को कंट्रोल में रख के दूसरे को भी फ्रीडम दें और अपनी भी फ्रीडम का ध्यान रखें, तो हम इसके ऊपर आराम से काबू पा सकते हैं। आगे के वीडियोस में मैं राशि के अकॉर्डिंग भी आपके साथ मई के भविष्य के साथ में जब मैं मई का राशिफल बताऊंगी, तो इन छोटे छोटे उपायों से मुक्ति का भी मैं आपको बताऊंगी कि हर राशि के लोग जो हैं वो किस तरह से इस परेशानी से निकलें। परंतु अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ज़रूरत है कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है हमारा ब्रीथिंग सिस्टम। ये हमारी ब्रीथिंग सिस्टम को ख़राब करती है, और जब हम सांस ठीक से नहीं ले पाते तो क्या है कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, एक तो एंग्जाइटी से बचने की कोशिश करनी है। एंग्जाइटी से हम बच जाएंगे तो डेफिनेटली हम हर परेशानी से, हर बीमारी से मुक्ति पा लेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि हम नेगेटिव खबरों को ना सुने। जब हम नेगेटिव खबरों को ज़्यादा सुनते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड के ऊपर अटैक करते हैं और हमारी इम्यूनिटी खुद ब खुद वीक हो जाती है। जब एंग्जाइटी होती है तो हमारा सिस्टम ख़राब हो जाता है। दूसरी चीज़, हम नेचुरल तरीक़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हमारा जो हिंदुस्तान है आयुर्वेद का ख़जाना है, और हमारे पास इवन हमारी किचन में भी, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे को रोग प्रतिरोधक क्षमता देती हैं, और हम इन चीज़ों से मुक्ति पा सकते हैं। तो विभिन्न राशियों के बारे में मैं अलग से बात करूंगी, परंतु आपको जो आज मैं सलाह दे रही हूँ, एक तो आप अपने आसपास पौधे रखिएगा। पौधे जो हैं वो हर समय ऑक्सीजन देते हैं। कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहे। उसके लिए पानी का इंटेक आपको ज़्यादा करना है। अगर आप पानी ज़्यादा इंटेक करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी, और जब इम्यूनिटी अच्छी होगी तो आपकी जो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाएगी, और ऑक्सीजन जो है हमारे को क्षमता देती है और हमारे बॉडी के टॉक्सिन को निकालती है। साथ ही साथ हम खाना ऐसा संतुलित खाएं, ऐसी चीज़ें खाएं, अपने भोजन में इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें कि हमें सभी चीज़ें मिल जाएं। हमें प्रोटीन भी मिले, हमें कार्ब्स भी मिले। कार्ब्स से हमारे को काम करने की ताकत मिलती है, और न्यूट्रिशन, जितने भी हमारे न्यूट्रिशंस हैं, फास्फोरस है और कैल्शियम है, ये सब हमारी बॉडी में जाएंगे तो हमारी जो बॉडी है वो सब कुछ अच्छे से रिस्पॉन्स करेगी, और अच्छे से रिस्पॉन्स करेगी तो हम जो है इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। छोटे छोटे उपाय के तौर पे हम क्या करें कि जो नेचुरल चीज़ें हैं, हम तुलसी का सेवन कर सकते हैं, हम लौंग का सेवन कर सकते हैं, जो कि हमारी जो अंदर जो ब्लॉकेज है हम इसको क्लियर करता है। हमारी ब्रीथिंग सिस्टम अच्छा हो जाता है। साथ ही साथ जो योगा की एक्सरसाइजेस हैं, अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका प्राणायाम है, इनको भी अगर हम करें, और मेडिटेशन करना बिल्कुल ना छोड़ें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाएंगे तो हम इसके ऊपर विजय पा सकते हैं। अगले एपिसोड में मैं आपसे बात करूंगी राशिफल, साथ ही साथ अलग अलग राशि के लोग किस तरह से इस बीमारी के ऊपर विजय प्राप्त करें। धन्यवाद। उम्मीद है इस जानकारी से आपको अपार लाभ होगा। आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे लिख के ज़रूर भेजिएगा, मैं आपको जवाब देने की